स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात जनवरी 2024 में कराने का ऐलान। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर 2023 को शाया होगी। एतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को सामने आएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया। मुल्क में फैली सियासी बेयकीनी का खात्मा, अफवाहों और खदशात ने दम तोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की खुशखबरी सुनाते हुए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत भी लिख दिया। कहा इंतखाबात की तैयारियां की जाएं। इलेक्शन कमीशन अलामी के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में हल्का बंदियों से मुतल्लिक काम का जायजा लिया गया। वाज़ेह किया गया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को, जबकि इतराजात के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज के नाम खत में लिखा कि आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी कि मुल्क भर में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज जगह बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ फराहम की जाए। इलेक्शन मटीरियल में रिटर्निंग अफसरान को फराहम की जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत भी यकीनी बनाई जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नैब केसेस बहाल हो गए। रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पेश। नैब लाहौर ने 112 रेफरेंसेस दोबारा जमा करा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल। ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन केस भी खुल गया। सिप्तैन खान के खिलाफ गैर कानूनी ठेकों, डॉक्टर मुजाहिद कामरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस भी रीओपन। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब लाहौर ने 112 रेफरेंसेस लाहौर की एहतसाब अदालतों में जमा करवाए हैं। बहाल होने वाले रेफरेंसेस में अदालत मुल्जिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी करेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल हो गया है। रमजान शुगर मिल का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया। साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक और इनके भाई सुलेमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान के खिलाफ चिनियोट में मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा कराया गया है। साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान समेत दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस भी अदालत में जमा करा दिया गया है। खबरदार, होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज रहें। सेफ सिटीज ने 1 साल के बाद ई चालानिंग का आगाज कर दिया। पीर से ई चालान की डिलीवरी का आगाज भी कर दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक अगले माह के दौरान ई चालानिंग के तमाम कैमरे फाल हो जाएंगे। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरों की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। MD सेफ सिटी कामरान खान का कहना है ई चालानिंग के लिए स्टाफ ने वर्किंग शुरू कर दी। इस शोबे में तैनात महसूस स्टाफ को दोबारा तैनात कर दिया गया है, जो कैमरों की मदद से ई चालान कर रहा है। पीर से ई चालान की डिलीवरी का आगाज भी कर दिया जाएगा। खिलाफ वर्जियों पर एड्रेस पर चालान मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। शहर की अहम शाहराहों पर 1000 से ज्यादा कैमरे नस्ब हैं, जिसमें 30% के करीब कैमरे काम कर रहे हैं, जबकि बाकी अगले माह के दौरान फाल हो जाएंगे। एक्साइज का नया सिस्टम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और दीगर ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात। रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की वसूली में 40 नकाइस रिपोर्ट। 2 हफ्तों बाद भी सिस्टम की खामियां दूर ना की जा सकी। शहरियों को नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और मोटर समेत दीगर ट्रांजैक्शंस में मुश्किलात का सामना है। 7 सितंबर को पुराना ओरेकल सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम बनाया गया था। ताहम 2.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के डाटा मुंतकिली के बावजूद ट्रांजैक्शंस में कामयाबी हासिल न हो सकी। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पंजाब भर से रजिस्ट्रेशन टैक्सेस की वसूली में 40 ऐसे नकाइस रिपोर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं हो पा रही। शहरियों का पता, मोबाइल नाम, इंजन नंबर के इंदराज में मुश्किलात। इम्पोर्टेड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी ताखीर का शिकार है। बायोमेट्रिक के बाद एक्साइज इंस्पेक्टर का नाम भी डिस्प्ले नहीं हो पा रहा। PSID के हवाले से तहफुजात सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद टीम तश्कील दे दी गई। टीम ट्रांजैक्शंस का अमल चेक करके DG एक्साइज को आगाह करेगी। रवा साल 37 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट बढ़ाने का हदफ है। विफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज के एप्टमा हाउस के दौरे के दौरान विफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा कि 5 साला एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे, जिसका हदफ 100 अरब डॉलर होगा। इसमें 50 अरब डॉलर टेक्सटाइल का हिस्सा होगा।
गौहर एजाज और मोहम्मद अली ने एप्टोमा हाउस का दौरा किया। एप्टोमा इंतजामिया सनतकारों के मसाइल सुने और हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौहर एजाज ने कहा, रवां साल एक्सपोर्ट 37 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ है। 7.5 अरब डॉलर टेक्सटाइल पूरा करेगी, जबकि बाकी 2.5 अरब डॉलर बाकी सनतें पूरा करेंगी। 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री को सबसे बड़ा मसला तवानाई की बुलंद लागत है। 5 साल एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएंगे। गौहर एजाज का कहना है, पंजाब का 1300 मेगावाट का पावर प्लांट तैयार है। 3.5 अरब डॉलर की सिंथेटिक कपड़े की स्मगलिंग हो रही थी, जिसे रोका जा रहा है। टैक्स चोरी के पैसों से डॉलर खरीदे जा रहे हैं। रियासत स्मगलिंग को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। जिसने भी डॉलर्स रोके हुए हैं वो मुल्क की पॉलिसी के साथ चले। उन्होंने मजीद कहा कि LNG की खरीदारी के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों से बात चल रही है। कोयले से बिजली बनाने से पैदावारी लागत में कमी होगी। रियासत जब फैसला कर ले तो रियासत के फैसला जो है होने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रियासत बिल्कुल इस जो है फैसले पे कायम है कि किसी भी किस्म की स्मगलिंग, किसी किस्म का जो है ये जो इंटरबैंक मार्केट से का हमारा लिंकेज है विद ओपन मार्केट, जिसका 7% का फिक्स किया रेट, मुझे यही चीज़ नज़र आती है कि आज हमारा रीर, मैंने आज सुबह देखा, आज हमारा जो रीर है जो कि रियल हमारा एक्सचेंज रेट बनता है इंटरनेशनल जो है वो पॉइंट, आज उसका रेट 90 था। इसका मतलब है 292 रुपीज़ को अगर आप 10% से घटा लें तो आज के दिन की एक्चुअल हमारी एक्सचेंज की वैल्यू 260 रुपए बनती है। मोहम्मद अली ने कहा कि 18-20% कुदरती गैस कम हो गई है। गैस सेक्टर में रोज 100 करोड़ का नुकसान होता है। बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान से चली गई हैं। LNG जितनी बरामद कर सकते हैं करेंगे। बिजली के लिए सोलर, GIDC और विंटर पैकेज पर काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो गांव में गरीब आदमी है वो LPG का सिलेंडर लेता है जो 4,500 रुपए का पड़ता है उसको पर यूनिट, और शहरों में जो हमारी अमीर क्लास है वो बहुत ही सस्ती गैस इस्तेमाल कर रही है। तो जो हम 60% के बाद जो बाकी 40% लोग हैं वो जिस तरीके से जो ज्यादा गैस कंज्यूम करता है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। एक प्रोग्रेसिव स्केल होगा, जो हाईएस्ट स्केल होगा, जो कि रिचेस्ट क्लास है मुल्क में। विफाकी वज़रा ने मुसलसल जद्दोजहद से मुल्क की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के अज़्म का भी अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की पुरानी इमारत बहाल करने का फैसला। महकमे बिल्डिंग्स ने इमारत की तामीर व मरम्मत का तखमीना जारी कर दिया। इमारत की तामीर व मरम्मत पर 17 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तालीमी बोर्ड की पुरानी बिल्डिंग की तामीर मरम्मत पर 17 करोड़ लगेंगे। ओल्ड बिल्डिंग की तामीर और मरम्मत के लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने तखमीना बता दिया। पुरानी इमारत में इंटर और मैट्रिक का रिकॉर्ड रखा गया है। लाहौर तालीमी बोर्ड ने पुरानी बिल्डिंग में दफातर कायम करने की मनसूबाबंदी की है। लाहौर बोर्ड का आगाज पुरानी बिल्डिंग में हुआ था। नई बिल्डिंग बनने के बाद पुरानी बिल्डिंग में सिर्फ रिकॉर्ड ही रखा जाता है। तामीर मरम्मत के बाद दफातर पुरानी बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं तलबा और लैपटॉप के दरमियान HEC की अफसरशाही बड़ी रुकावट। पंजाब यूनिवर्सिटी को हुकूमत ने 3 हफ्ते पहले 3500 लैपटॉप दिए जो तकसीम नहीं किए गए। तलबा इंतजार की सूली पर लटक गए। HEC की अफसरशाही तलबा को लैपटॉप की फ्राहमी में बड़ी रुकावट बन गई है। HEC की जानिब से इजाज़त न मिलने के बाइस तलबा ताहाल लैपटॉप से महरूम है। हुकूमत की जानिब से 3 हफ्ते कबल पंजाब यूनिवर्सिटी को 3500 लैपटॉप मिले, ताहम 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद लैपटॉप तलबा में तकसीम नहीं किए जा सके। ज़राए के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन के अफसरान ने पाबंदी लगा दी है कि वो आएंगे तो लैपटॉप तकसीम होंगे। ज़राए के मुताबिक HEC के अफसरान ने यूनिवर्सिटी हुकाम के राब्ता करने पर बताया है कि जब वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। अफसरान की हद दरमी के बाइस 3500 तलबा लैपटॉप का हक रखने के बावजूद इंतज़ार की सूली पर लटक गए हैं। और नाजरीन, लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत का मलबा सार्फिन पर डाल दिया। खराब मीटर्स तब्दील करने के बजाय डिटेक्शन बिल चार्ज कर लिए। ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट्स चार्ज करने का इंकशाफ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। ज़राए ने बताया है कि शोबा मटीरियल मैनेजमेंट के सरबराह को तब्दील करके मटीरियल की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद मीटर्स की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को ने खराब मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर औसत बिल भिजवा दिए, जबकि बाद सार्फिन को ब्रेकअप के नाम पर भी इजाफी यूनिट्स चार्ज करने का इंकशाफ हुआ है। वाज़ेह रहे कि कंपनी
कंपनी कवानीन में मीटर्स की तब्दीली लेस्को की जिम्मेदारी है, ताहम इसके बावजूद तब्दीली न होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। पंजाब पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर रही है। जिला इंतजामिया ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। मजीद 111 मुकदमात का इंदराज और 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आईजी पंजाब का कहना है चोर, डाके और जराइम की दीगर वारदातों में लूटी जाने वाली मजमूई सालाना रकम बिजली चोरी के मुकाबले में इंतहाई कम है। पंजाब पुलिस बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज कर रही है। जिला इंतजामिया भी बिजली चोरों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए मुतहरिक है। 24 घंटों में 111 मुकदमात का इंदराज किया गया है। इन गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तहसील सिटी में 62, मॉडल टाउन में 11 मुकदमात का इंदराज हुआ। तहसील शालीमार में 6, कैंट 11, रायगढ़ में 21 मुकदमात दर्ज हुए। कुल 3236 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है, जबकि 190 गिरफ्तार हुए हैं। लेस्को शुबुर्जी पार्क सब डिवीजन की टीमों ने भी कार्रवाई की। नवाकोट के इलाके में आयशा अस्पताल में बिजली चोरी पकड़कर कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। लेस्को हुकाम के मुताबिक डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी हो रही थी, जिस पर कंपनी को 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। लेस्को ने बिजली चोरी करने पर एडवोकेट बिलाल अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अभी आपको बताएं, जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर 3 रोज़ा ये धरना दिया गया है। महंगाई के खिलाफ धरने में जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद शरीक है। हसनैन औलख से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, बताइएगा हसनैन। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से धरने की कॉल दी गई थी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से इस जो धरना है उसका आज पहला रोज़ है। पहले 3 दिन जो पेशावर है वहाँ पर धरना दिया गया, उसके बाद अब लाहौर में 3 दिन धरना दिया जाना है। आज बड़ी तादाद कारकुनान की जो थी वो यहाँ पर इस धरने में शरीक हुई थी। ना सिर्फ बड़ी कारकुनान की तादाद थी, बल्कि यहाँ पर लाहौर में जो क़यादत है उन्होंने बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की। इसके अलावा अगर कल के रोज़ की बात की जाए तो यहाँ पर लाहौर के अलावा फैसलाबाद और साहिवाल जो डिवीज़न है वहाँ के जो कारकुनान और मुकामी क़यादत है वो यहाँ पर पहुँचेगी। और अमीर जमात इस्लामी ने आज खिताब करते हुए कहा कि 24 करोड़ जो अवाम है उसके हाथों में IMF की जानिब से जो कर्जा लिया हुआ है उसकी हथकड़ियाँ डाली गई हैं और 75 सालों में जो हमारी कौम है उनको। बहुत शुक्रिया हसनैन, आपने हमें अपडेट किया। सुई गैस की बंदिश से रिहायशियों के साथ साथ तंदूर वाले भी मुश्किल में पड़ गए हैं। तंदूर मालिकान कहते हैं कि गैस का प्रेशर कम होने लगा है। छोटे होटलों वाले और तंदूर वालों का शिकवा है कि गैस ना आने से रोजी कमाने में मुश्किल हो रही है। बात करेंगे तलहा अशरफ से, बताइएगा तलहा। टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर गैस की शदीद बंदिश है। जो गैस है, सुई गैस है, वो घरों तक जो कि नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से जो रिहायशी हैं वो बाहर होटलों से खाना खाने पर मजबूर हैं, तंदूर से रोटियाँ घर ले जाते हैं। इसी के साथ जो होटल मालिकान हैं उनका भी यही शिकवा है कि जो होटल है वहाँ पर भी गैस की जो प्रेशर है वो पूरा नहीं आता और शदीद लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से जो होटल मालिकान हैं वो भी शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक होटल मालिकान मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते। बताइएगा क्या मसाइल हैं गैस के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे सर? गैस के बहुत ज़्यादा मसाइल ने, प्रेशर आता ही नहीं, जोड़ा आता है वह भी बहुत घट आता और 10 बजे चल जाती, सुबह 6 बजे जाके आती है। बिल्कुल, जो होटल मालिकान है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जो गैस का प्रेशर है वो बिल्कुल कम आता है और अगर गैस आती है तो कम आती है। इसी के साथ जो लोड शेडिंग है गैस। बहुत शुक्रिया तलहा, आपने हमें अपडेट किया। शराज टाउन में ट्यूबवेल की मोटर खराब होने से इलाका मकीन पानी को तरस गए हैं। इलाका मकीन वासा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा। शराज टाउन में मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ 10 बजे से जो ट्यूबवेल की मोटर है वो ख़राब है और ताहाल इंतजामिया की जानिब से उसको ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो रिहायशी हैं वो शदीद अजियत से गुजार हैं क्योंकि इलाके में जो है वो पानी की शदीद किल्लत हुई है। इस वक्त भी यहाँ के रिहायशी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, इंतजामिया के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जानिब से पानी दो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा सुबह 10 बजे से ये मोटर ख़राब है, किन किन मुश्किलात का सामना है? सुबह 10 बजे से मोटर ख़राब है, पानी बिल्कुल नहीं है। लोग पानी बाहर से ख़रीद कर ला रहे हैं,
और नहाने के लिए, वुज़ू करने के लिए पानी नहीं है। लोग हर तरफ से जो है ना वो पानी नहीं आ रहा, किसी भी तरफ से पानी यहाँ पे नहीं आ रहा। सुबह से हम इनको कह रहे हैं कि पानी लाओ, कभी कहते हैं मोटर खराब है, कभी कहते हैं कुछ खराब है। पहले कहते हैं बिल हमारे कम है। पहले सुबह में आया हूँ, मैंने इनके जो है ना उसमें जो बिल है, बिल के ऊपर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई बंदा अमला फ़ोन उठा ही नहीं रहा। फिर उसके बाद इधर आया हूँ, इन्होंने बोला वोल्टेज कम है। अभी क्या कह रहे हैं, कितनी देर में ठीक करेंगे? सुने, वोल्टेज के बाद क्या कहते हैं, दोपहर को 4 बजे फिर आए हैं, फिर क्या बोल रहे हैं हमें, कहते डीओ का मसला है। अब तीसरी दफा क्या बहाना लगा रहे हैं, ये मोटर खराब है। यहाँ तक कि वासा ने बिल 5 मरले के ऊपर 1100 रुपये बिल कर दिया है। 5 मरले से अगर आपका 2 इंच भी बढ़ गया ना तो 6 मरले का 2200 रुपये बिल। इतना ज्यादा जुल्म हमारे पे किस लिए किया जा रहा है? जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सुबह से जो है वो कंप्लेंट्स कर बहुत शुक्रिया समरा, आपने हमें अपडेट किया। बादामी बाग ऑल मार्केट में सीवरेज का नाकिस निज़ाम, जगह जगह गंदगी के ढेर, ताजरों का जीना मुहाल हो गया। ताजिर कहते हैं कि कारोबार तबाह हो गया है, मगर वासा हुकाम ने नोटिस नहीं लिया। तौकीर अकरम रिपोर्ट करेंगे। बादामी बाग ऑयल मार्केट शहर की बड़ी मार्केट में शुमार होता है, ताहम इसके बावजूद मार्केट का सेवरी निज़ाम खराब है। हर तरफ गंदगी के ढेर की वजह से ताजरों का कारोबार ख़त्म होकर रह गया है। बादामी बाग ऑयल मार्केट में सफाई की सूरत इस कदर ख़राब है कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल नज़र आता है। ताजिर बरादरी का कहना है कि खरीदार गंदगी की वजह से यहाँ आने से कतराते हैं। कई बार शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई नहीं सुनता। हमारा कारोबार बिल्कुल मुअत्तल हुआ है, ना लोग पहुँच पा रहे हैं। हमारे लोग लेबर हर वक्त बीमार हो रही होती है, कभी कोई बंदा, क्योंकि इतनी शदीद स्मेल है, ना नमाज पढ़ने के लिए जा पा रहे हैं। तो सिर्फ मुश्किलात हैं, ना इस इशू को सॉल्व किया जा रहा है, ना इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इधर नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। दोनों पास से तरफ देख लें आप, इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, रास्ता कोई नहीं गुजरने का। गटर बंद है और पानी की इतनी स्मेल है। अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि जो आप देख रहे हैं ना ये हम पे बीत रही है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये हम पे बीत रही है, तो आपकी मेहरबानी है इसका कोई मसले का हल निकाला जाए। ताजरों के सफर का पैमाना लबरेज हो गया है। ताजिर कहते हैं अगर मार्केट में काम ना करवाया गया तो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जनरल बस स्टैंड बादामी बाग मसाइल की अमाजगाह बन गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कहा कि 3 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी ताहाल बस स्टैंड पर जमा है। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी सदर मियां खां बलोच की क़यादत में जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इंतजामी गफलत के बायस दरपेश मसाइल पर मुजाहिरीन ने बस स्टैंड इंतजामिया और वासा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने शिकवा किया इंतजामी गफलत के बायस ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को अजियतनाक मसाइल का सामना है। बारिश के बाद 3 दिन से 2 फुट तक पानी जमा होने के सबब कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान जनरल बस स्टैंड का दौरा करें और इंतजामी कोताहियों का नोटिस लेते हुए मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दें। मुजाहिरीन ने मसाइल हल न होने पर कमिश्नर लाहौर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का अंदिया भी दिया। नाजरीन, PIA के निजकारी का मामला। PIA के निजकारी से कबल इदारे की तंजीम नौ का अमल तेज कर दिया गया। PIA को 2 कंपनियों में तकसीम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। राय के मुताबिक PIA के निजकारी के लिए जरूरी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए माली मुशीर की खदमात तलब की गई हैं। PIA की माली तंजीमें नो के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर माली मुशीर से तजावीज़ ली जाएंगी। PIA को 2 कंपनियों में तकसीम करने या PIA को एक होल्डिंग कंपनी के मातहत इदारा बनाने की तजावीज़ शामिल है। जराए का कहना है कि PIA के तमाम असासे बशमूल जायदादें, तमाम कर्जाजात, जहाज और मुलाजमीन नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। PIA बहसीयत माली तौर पर साफ या कर्जों से पाक कंपनी को निजकारी के लिए सरमायाकारों को पेश किया जाएगा। PIA के 147 अरब रुपए के असासों के मुकाबलों में कर्जों की मालियत 742 अरब रुपए है। ज्यादातर कर्जे 2003 से होने वाले हसारे को पूरा करने के लिए किए गए, जिस पर PIA पर 150 अरब सालाना की अदायगियों का बोझ पड़ता है। LDA का जुबली टाउन और LDA एवेन्यू 1 में ऑपरेशन। 40 अमलाक से तजावुजात हटा दी, 15 अमलाक सरबे मोहर कर दी गई। LDA की गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल इस्तेमाल पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन की सरबराही चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने की। LDA एवेन्यू के ब्लॉक A, C, J और M में मुतअद्दिद अमलाक जुज़वी तौर पर मसमार और सरमबर की गई। जुबली टाउन के ब्लॉक A, B और C में मुतअद्दिद अमलाक से तजावुजात हटाई गई और बेशतर सरमबर कर दी गई। एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के मेन बुलेवार्ड पर कायम निजी स्कूल, रियल एस्टेट, दफातर, फूड पॉइंट्स, वर्कशॉप्स के आगे बनाई गई तजावुजात मसमार
दीवार और बेशतर अमलाक सील कर दी गई। इन अमलाक के आगे बनाए गए फ्लोर, थड़े, बॉर्डर्स और शेड्स मस्मार कर दिए गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इस मौका पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से IT के शोबे से वाबस्ता एंटरप्रेन्योर्स ने वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को IT इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका सूबाई और वफाकी महकमों को तजावीज़ भेजने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और IT के शोबे से वाबस्ता अफराद के वफ्द के दरमियान ये मुलाकात हुई। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को IT इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दरबारों और मज़ारात की तज़य्युन और आराइश और तौसी का जायजा इजलास सदारत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने की। इजलास में सेक्रेटरी महकमा औकाफ, DG IDEP और नेस्पाक के नुमाइंदगान समेत नामवर आर्किटेक्चर नैयर अली दादा भी शरीक हुए। नैयर अली दादा ने इजलास को डिज़ाइनर्स और स्ट्रक्चर्स बारे ब्रीफिंग दी। नबील जावेद ने मज़ारात की तज़य्युन और आराइश में पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में PC1 की मंजूरी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। SMBR के इजलास के शुरका को बिला ताख़ीर काम मुकम्मल करने की हिदायत। नबील जावेद ने कहा कि तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करें। मुस्लिम लीग नून लाहौर का कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इंतजामात पर मुशावरती इजलास। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तक़बालिया इंतजामात का जायजा लिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोकर, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत नून लीग लाहौर का मुशावरती इजलास हुआ। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तक़बालिया इंतजामात का जायजा लिया गया। सैफुल मलूक खोकर और इमरान नज़ीर ने कोऑर्डिनेटर को मुतहरिक रहने की हिदायत की। कहा हर सूबाई हल्के में वर्कर्स के साथ रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स की जाए। सेक्रेटरी ज़राअत की ज़ेर सदारत धान की मैनेजमेंट से मुतालिक जायजा इजलास, फसल की मौजूदा सूरत-ए-हाल और कटाई के बाद मुढ़ों को आग ना लगने से मुतालिक हिकमत अमली का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहतू की ज़ेर सदारत इजलास में काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए एक्सटेंशन सर्विसेज को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि रवा साल 55 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा धान की फसल के लिए ज़ेर काश्त लाया गया, बम्पर पैदावार हासिल होगी। ज़ेर रसा कीड़ों के तदारुक के लिए राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कालाशाह काकू में टेक्निकल सेशन का इनेकाद किया जाए। धान के काश्तकारों में मुढ़ों को आग ना लगाने से मुतालिक आगाही मुहिम तेज की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत धान की बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम उठा रही है। आग लगाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में शबीर अहमद खान, वकास रशीद, इश्तियाक हसन, राना फ़कीर अहमद, डॉक्टर अंजुम अली शरीक हुए। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, राना महमूद, राय मुदस्सिर अब्बास और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। जियालों की कसीर तादाद में शिरकत, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तौकीर अकरम की रिपोर्ट।
बिलावल भुट्टो की सालगिरह के हवाले से केक काटने की मरकजी तकरीब अलहमरा में हुई। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल की जेर सदारत तकरीब में नयर हुसैन बुखारी, समीना गुरकी, राहील कामरान चीमा ने शिरकत की। मूसा गिलानी, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन, राना जमील मंज, उमर शरीफ बुखारी, फायजा मलिक, अशरफ खान शरीक हुए। अकीला यूसुफ, नरगिस खान, सोनिया खान, अमजद जट, आसिफ नागरा, जाहिदुल फकार ने शिरकत की। आतिफ रफीक, उमर सिद्दीक, आयशा गौरी, राना अशर, मीर शकील समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। नयर हुसैन बुखारी ने कहा कि भुट्टो खानदान की तारीख सबके सामने है। भुट्टो के नवासे ने अवाम के साथ रिश्ता कायम रखा है। सालगिरह पर बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, आसफा भुट्टो समेत तमाम भुट्टो खानदान को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आज भी उस फलसफे पे कारबंद है कि भुट्टो शहीद ने जब कहा था रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। तो प्रोग्राम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जिस प्रोग्राम को लेके आगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा चली, वही प्रोग्राम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आगे लेके चल रहे हैं। असलम गिल ने कहा कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वकार और चारों सूबों की जंजीर हैं। मूसा गिलानी और समीना खालिद गुरकी का कहना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा गरीब अवाम की आवाज बनी है। सब दोस्तों को, तमाम यूनियन काउंसिल के दोस्तों को, तमाम यूनियन काउंसिल की तंजीमों को खुश आमदीद कहता हूँ मैं। हमारे नौजवान चेयरमैन, अल्लाह उनकी जिंदगी रखे, उनकी उम्र दराज करे। मैं समझता हूँ कि चारों पांचों सूबों की जंजीर है। शुरा ने तकरीब के इख्तिताम पर बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद की ज़ेर सदारत बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। मखदूम अहमद महमूद कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा के वज़ीर आज़म होंगे। मॉडल टाउन में बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह का केक काटने की तकरीब मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर मुनक़िद की गई। इस मौका पर मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि पीपल्स पार्टी ही मुल्क को तमाम बहरानों से निकाल सकती है। ग्लोबलाइजिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब, अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस, रुखसाना डेविड, गजाला याकूब की शिरकत। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पूरी दुनिया को ग्लोबल चैलेंजेस का सामना है, कोशिश है आने वाली नस्लों को ऐसे चैलेंजेस का सामना ना हो। यूएस पाकिस्तान यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का मौजू तहकीक को ग्लोबलाइज करना था, जबकि तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की तहकीक को मजीद बेहतर बनाने के मुतालिक भी तरबियत दी गई। आलमी इदारे सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के वफूद की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद। वीसी खालिद मसूद गोंदल ने आलमी तहकीकी सरगर्मियों में सहूलियात फराहम करने पर वफ्द के किरदार को सराहा। आलमी इदारे सेहत, आगा खान यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तिबी तहकीक के हवाले से वीसी खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में इजलास हुआ। प्रोफेसर शमसा हुमायूं ने सारिस, कोरोना वायरस से मुतासरा हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों के हवाले से मुश्तरका रिसर्च पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा, ये एक बैनुल अक़वामी तहकीक थी जो आलमी इदारे सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के ताउन से की गई। अमन की मुनासबत से पीस सेंटर इब्न मरियम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। यौम अमन की मुनासबत से पीस सेंटर इब्न मरियम हाउस पाक अरब सोसाइटी में एक्शन फॉर पीस के उन्वान से तकरीब हुई। डायरेक्टर पीस सेंटर फादर जेम्स चन्नन ओपी ने तकरीब की सदारत की। फादर जेम्स चन्नन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी यौम अमन को एक्शन फॉर पीस का स्लोगन दिया गया। जरूरी है कि दुनिया भर में क़याम अमन के हवाले से जारी काविशों का हिस्सा बना जाए। यहाँ पर जैसे आपने पहले बताया है कि अमन की शमा रोशन की गई है, केक काटे गए हैं, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई हैं ताकि हमारा मुल्क वाकई अमन और सलामती का गहवारा बने। और अभी यहाँ से हमारा वफ़द ननकाना जा रहा है ताकि वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं उनके साथ भी मिलकर पूरे पाकिस्तान में अमन काफ़िले की खुशबू जो है दूर दूर तक फैले। तकरीब में मौलाना मुफ्ती आशिक हुसैन, सरदार सिकंदर सिंह, नौबहार शाह, सैयद महमूद गजनवी, फादर पास्कल पलोस ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती, मौलाना आसम मखदूम, एडवोकेट इरफान, डॉक्टर मरकज फिदा और पास्टर अमजद नियामत समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। शुरका ने सानिया जड़ावाला की पुरजोर मुज़ामत की। मजहबी रहनुमाओं ने क़याम अमन के लिए मुआशरे में मौसर आगाही फैलाने पर जोर दिया। इनके अलावा अब तो बेशुमार नए साथी हमारे साथ शाना बशाना हैं
इंशाअल्लाह हम इन नफरतों की दीवारों को गिरा देंगे और ये जो शम्मा रोशन की है वो शम्मा आगही की शम्मा है। आलमी यौम अमन की तकरीब के शुरका ने यौम अमन की मुनासबत से शम्मा रोशन की और मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बनाने का अज़्म किया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। आलमी यौम अमन के मौका पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में तकरीब हुई। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के रहनुमाओं समेत समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने यौम अमन की मुनासबत से केक काटा, अमन की शमा भी रोशन की। आलमी यौम अमन के हवाले से आज बिशप ऑफ लाहौर बिशप सेबस्टियन फ्रांस शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में तकरीब हुई। तकरीब में चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम भी शरीक हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों का तनकीदी जायज़ा लेने के हवाले से सेमिनार हुआ। डॉक्टर शाहिद मुनीर, डॉक्टर निज़ामुद्दीन, डॉक्टर खालिद महमूद की शिरकत। चेयरमैन PCHS डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि मुल्क में समाजी मुआशी इंसाफ की फराहमी के बगैर कौमी यकजहती और तरक्की नामुमकिन है। पंजाब यूनिवर्सिटी सुगरा बेगम सेंटर फॉर एजुकेशन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम अलराजी हॉल में सेमिनार हुआ। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि मुआशी इस्तेहसाल हमारा बड़ा अहम मसला है। तालीम समेत तमाम मसाइल का हल मईशत की बेहतरी में है। कौमी सालमियत का मसला भारत, कनाडा, अमेरिका में क्यों नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि निसाब में हर चीज़ डालने से कौमी सालमियत मुमकिन नहीं। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर वाबडा टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात कुरानदाजी में कामयाब करार पाए खुशनसीबों में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा के टिकट तकसीम किए गए। अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर इकबाल टाउन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का 5वां रोज। तकरीब में साबिक मशीर वजीर आजम ख्वाजा अहमद हसन तौसीफ शाह ने शिरकत की। रहीम स्टोर की जानिब से कुरानदाजी में कामयाब करार पाए शहरियों इमरान यूनुस मोहम्मद अब्दुल्ला को उम्रा के टिकट दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने खुश नसीबों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इनके वालिद की जानिब से शुरू किए गए सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बाइस सआदत है। ये नेक काम के लिए अल्लाह ताला ने हमें चुना है और इसका ज़रिया हम बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी है जो रहीम स्टोर पे हो रही है और ये पूरा रबीउल अव्वल के माह चलती रहेगी। आज इसका 5वां रोज़ था। ख्वाजा अहमद हसन तौसीफ शाह ने रहीम स्टोर की काविशों को सराहा, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त ये काम है। दीन और दुनिया दोनों इसमें बनती हैं और ये 8 साल से ये सिलसिला जारी है। नेकी का सिला जो है उन्होंने वो शुरू किया है कि हर रबीउल के महीने में वो जो जन्नत में एक दरख्त का है उसका एक फल जो है एक खुश नसीब के हाथ में देते हैं। ये CEO राना अब्दुल राफे तौसीफ शाह ख्वाजा अहमद हसन ने खुश नसीबों में उम्रा टिकट के अलावा दीगर इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन राना अजीम के साथ साजिद अली, सिटी 42। बहुत ज़बरदस्त ये काम है। दीन और दुनिया दोनों इसमें बनती हैं और ये 8 साल से ये सिलसिला जारी है। नेकी का सिला जो है उन्होंने वो शुरू किया है कि हर रबीउल के महीने में वो जो जन्नत में एक दरख्त का है उसका एक फल जो है एक खुश नसीब के हाथ में देते हैं। ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड टेबल टेनिस एकेडमी में एक रोज़ा लीग करवाने का फैसला। ज़ेर तरबियत जूनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखी जाएगी। निश्चय पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स बोर्ड टेबल टेनिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत जूनियर खिलाड़ियों के लिए खुसूसी ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। हेड कोच यासिर भट्टी की ज़ेर निगरानी 10 से 16 साल तक की उम्र के 10 बच्चों की तरबियत जारी है। इन बच्चों के प्रैक्टिस मैच के लिए हफ्ते के रोज़ टेबल टेनिस लीग करवाई जाएगी। शहर के मुख्तलिफ क्लब्स के जूनियर खिलाड़ियों को मदऊ किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। जिना अस्पताल और शेख जायद अस्पताल की टीम ने जीत अपने नाम की। तरह अशरफ की रिपोर्ट। ओवल ग्राउंड जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस हुए। YDA सर्विसेज और YDA जिना टीम्स के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ। जिना अस्पताल और शेख जायद अस्पताल की टीम्स ने मैच अपने नाम किया। बैटर इन चीफ YDA पंजाब डॉक्टर सलमान नसीब कहते हैं बेहतर सोच के साथ दोबारा खेल का मैदान सजाया गया है। 24 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज आप देख रहे हैं फरमान न्याज़ साहब हैं चिल्ड्रन अस्पताल की क़यादत करते हुए, सर
सर्विसेज अस्पताल से अदील कुरैशी और हमदान मौजूद हैं। सिमिलरली जना की टीमें सारी मौजूद हैं। अभी मुझे पता चला है कि मेयो अस्पताल की टीम जो है इसके बाद आएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त एक शानदार इवेंट हो रहा है और डॉक्टर्स आप देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर समर अब्बास और देगर ने मैच देखा। प्रेसिडेंट YDA-JHL डॉक्टर हमजा नज़ीर की सरबराही में टूर्नामेंट हुआ। डॉक्टर हमजा का कहना है एक सेहतमंद एक्टिविटी के लिए 5 साल बाद डॉक्टर्स को इकट्ठे किया है। ये एक YDA प्रीमियर लीग एक जना अस्पताल की रवायत थी जो कि 5 साल से ये बिल्कुल बंद थी और ना, क्योंकि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जब आप 36 आवर 48 आवर की ड्यूटीज़ करते हैं, तमाम डॉक्टर्स के लिए ऐसा मौका फराहम करना ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी, क्योंकि ये जना अस्पताल है जिसके पास ये ओवल ग्राउंड की सहूलत मौजूद है, हमारे पास फ्लड लाइट्स हैं और ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। शुरा ने मैचेस से खूब लुत्फ उठाया। कैमरामैन वसीम निसार के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। ज्वेलरी डिज़ाइनर शफक हबीब की जानिब से मीट एंड ग्रीट का इनेकाद किया गया। अदाकारा मीरा ने भी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज्वेलरी डिजाइनर शफक हबीब ने अपनी रिहाइशगाह में मीट एंड ग्रीट का इनेकाद किया। अदाकारा मीरा और दीगर ने शिरकत की। शफक हबीब ने अपनी ज्वेलरी की नई कलेक्शन भी मुतारिफ करवाई। कहती हैं ये तकरीब मिल बैठने का एक बहाना है। हमारी नई कलेक्शन आई थी तो मैंने सोचा, मीरा जी ने भी मुझे कांटेक्ट किया था, वो आना चाह रही थी, तो मैंने कहा ये तो बेहतरीन मौका है, आप प्लीज़ आइए। और इनके साथ तो मैं 25 साल से काम कर रही हूँ। बॉलीवुड की नामवर अदाकारा मीरा तकरीब में दुल्हन की तरह सजकर शरीक हुई। कहा, मैंने अपने करियर का पहला फोटोशूट शफक हबीब की ज्वेलरी पहनकर करवाया था। शफक हबीब साहिबा मैंने उनके साथ मेरी एसोसिएशन और रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप एज ए मॉडल मैंने पहली दफ़ा जब काम शुरू किया तो मैंने शफक हबीब साहिबा की ज्वेलरी पहनी और मेरा फिर खूबसूरती का सफ़र शुरू हुआ। उससे पहले मैं खूबसूरती के हवाले से कुछ नहीं जानती थी। खातीन ने तकरीब को खूब एंजॉय किया और ज्वेलरी की नई कलेक्शन को सराहा। काइंड ऑफ क्राउड ऑडियंस जो आपको पता है विल बेनिफिट फ्रॉम दीज गेट टुगेदर्स एंड दिस इज़ वन ऑफ देम एंड आई हैव नोन शफक आंटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज़ नोन फॉर थ्रोइंग एनुअल इवेंट्स लाइक दिस। जब भी उनकी नई कलेक्शन आती है वो हमेशा मुझे बुलाती है। आई लव वेयरिंग हर ज्वेलरी एज वेल। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि शफक हबीब की जानिब से ज्वेलरी की नित नई कलेक्शन मुतारिफ करवाने का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन शेख ससुर के साथ जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।